नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। तो हम लोग देख रहे थे बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को। तो चलिए देखते हैं आगे। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो पहला जो न्यूज़ है या करेंट अफेयर है वो है बिहार में पुलों का बनेगा हेल्थ कार्ड। तो बिहार में पुल का बनेगा हेल्थ कार्ड। तो आप लोग ने हाल ही में देखा ही सुना ही होगा कि बहुत सारे ऐसे ऐसे नवनिर्मित पुल है जो टूट के गिर गया है। ये कहीं न कहीं काफ़ी चिंता का विषय है। तो इसी को देखते हुए जो सरकार द्वारा एक पॉलिसी लाया गया है, तो पुल को अर्थात पुलों का हेल्थ कार्ड बनाने को लेकर पॉलिसी। चलिए देखते हैं उसे। तो देखिए, बिहार में पुलों के रख रखाव की नीति अर्थात ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी लागू हो गई है। और इस नीति के आधार पर पुलों का हेल्थ कार्ड बनेगा और रख रखाव के लिए एक अलग से या विशेष प्रकार का या डिवीजन बनेगा। एक विशेष विभाग का भी गठन किया गया है। तो देखिए, मुख्य अभियंता इस डिवीजन के हेड होंगे और इस नीति अर्थात ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी के अनुसार टीम के जो इंजीनियर होंगे वो नियमित तौर पर पुल या पुलियों की जांच करेंगे। और यह जो जांच है ना केवल कागज पर होगा, बल्कि वहां जाके फील्ड में जाके उस पुल का वीडियो लिया जाएगा, तस्वीर लिया जाएगा। बीच बीच में जाके कहीं उसमें कुछ गड़बड़ी वगैरह तो नहीं है, फिर उसे तत्काल विभाग में भेज दिया जाएगा। अगर इसमें कोई भी कोताही बरती जाएगी तो उसे चिन्हित करके उस विभाग के द्वारा कार्रवाई किया जाएगा। क्योंकि जिसके अंतर्गत ये पुल अर्थात जो पुल को जिम्मेदारी जिसको दिया गया है रख रखाव को लेकर, उस पर ही कार्रवाई किया जाएगा अगर ऐसा काम नहीं करते हैं तो देखिए, पुलों के रख रखाव की नीति तैयार करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। तो आपको यहाँ याद रखना होगा, अर्थात पुलों के रख रखाव की नीति तैयार करने वाला, ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी लागू करने वाला जो बिहार है वो पहला राज्य बन गया है देश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा न्यूज। दूसरा है बिहार ग्रीन बजट लाने वाला पहला राज्य। तो ग्रीन बजट लाने वाला जो राज्य बना है बिहार, प्रथम राज्य बन गया है। पर्यावरण पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के जो सचिव हैं वंदना प्यासी ने कहा कि बिहार ग्रीन बजट लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और जिसके तहत देखा गया तो अभी जो बिहार है पिछले जो वित्तीय वर्ष है 2023 का, उसमें 4 करोड़ पौधे लगाए। और जो भी करेंट का जो फाइनेंस ईयर है 2024 का, उसमें 4.5 करोड़ पौधे लगाने का भी लक्ष्य रखा गया है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि विभाग दक्षिण एशियाई देशों के लिए यूनिसेफ के सहयोग से एक अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन की मेजबानी भी करना चाहता है। तो इसका उद्देश्य क्या है ग्रीन बजट का? तो देखिए, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने के लिए युवाओं को सशक्त बनाना। यूनिसेफ बिहार की राज्य प्रमुख मार्बेट कवाडा ने कहा कि यूनिसेफ चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, तो एक इंडेक्स आता है, वो क्या है? तो यूनिसेफ का चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अनुसार 163 देशों में जो भारत का स्थान है वो है 26वां है। यानी भारत में बच्चे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की वजह से सबसे अधिक जोखिम में है। ये काफ़ी चिंता की विषय है। तो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उससे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, उसमें जोखिम आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे जो दूसरा है अर्थात जो तीसरा है न्यूज़, वो है, एक मिनट, बापू भवन तैयार, अर्थात जो बापू परीक्षा भवन है पटना में बनकर तैयार हो गया है। और इसकी जो कैपेसिटी है इस जो परीक्षा भवन का, लगभग इसमें 25,000 के करीब जो विद्यार्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, एक साथ बैठ के परीक्षा दे सकेंगे। और ऐसा भी है कि अगले साल जो एग्ज़ाम होगा मैट्रिक और इंटर का, वो यहाँ पे लिया जाएगा। अच्छा, जो सेंटर यहाँ पे दिया जाएगा, ये भी प्रावधान अर्थात न्यूज आया है। और ना केवल मैट्रिक इंटर की, बल्कि इसके अलावा STT, DLED, समूतल्ला, तो कुल मिला के बहुत सारा जो एग्ज़ाम यहाँ पे दिया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सुविधा है।
ठीक है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन अभी तो फिलहाल लगभग 10,000 का जो कैपेसिटी है इसका ऑनलाइन का। चलिए, और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि 2024 के अंत तक 19 जिलों में इस प्रकार का जो परीक्षा भवन का भी निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा पहल है। तो देखिए 19 जिलों में 2024 के अंत तक परीक्षा भवन बनकर तैयार हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए रजौली में 10 मेगावाट का तैरता सोलर प्लांट बनेगा। तो तैरता हुआ पानी में जो तैरता हुआ सोलर प्लांट बनेगा कहाँ? तो रजौली। ये कहाँ है? तो ये आपका नवादा जिले में है। तो देखिए हरित ऊर्जा के लिए बिहार में सोलर पावर प्लांट लगाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इसके तहत बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने, इसके तहत कौन सा कंपनी है? तो देखिए इसके तहत बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने नवादा जिले के रजौली में फुलवाड़िया जलाशय पर 10 मेगावाट का फ्लोटिंग तैरता हुआ जो सोलर पावर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी किसको दिया है? सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भी ग्रीन जो है एनर्जी को लेकर काफ़ी काम किया जा रहा है पूरा विश्व में। तो देखिए आने वाले समय में नवादा और इसके आसपास के लोगों को इसका काफ़ी लाभ मिलेगा, इस हरित ऊर्जा का और स्वच्छ ऊर्जा का। और इस परियोजना का जो निर्माण है वो रेस्को मोड के तहत होगा। संबंधित जो एजेंसी है जिसको ये काम सौंपा गया उसे 12 महीनों के अंदर इस परियोजना को पूरा करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है पुणे महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 75 महिला प्रतियोगिता 2024-25 में बिहार ने जीता सिल्वर मेडल। तो बिहार दूसरे स्थान पर रही इस प्रतियोगिता में। उनको मिला कौन सा मेडल? तो सिल्वर मेडल। तो देखिए सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 75 महिला प्रतियोगिता 2024-25 का जो आयोजन किया गया था कहाँ? ये पुणे में महाराष्ट्र में किया गया था, छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में किया गया था। और इस प्रतियोगिता में जो प्रथम स्थान पर रहा, जो विजेता जो टीम रहा वो उड़ीसा का रहा, जिसने बिहार को 17/5 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया और बिहार उपविजेता इसमें रहा, जिसे मिला सिल्वर मेडल। जबकि जो महाराष्ट्र है वो तीसरे स्थान पर रही, तो उसे मिला होगा ब्रॉन्ज मेडल। सिंपल सी बात। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है हमारा वो है बिहार में भारत की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी मानवी मधु कश्यप। तो मानवी मधु कश्यप बन गई है बिहार की पहली महिला, मतलब बिहार की ही नहीं बल्कि भारत की भी पहली महिला ट्रांसजेंडर दरोगा। तो देखिए हाल ही में जुलाई 2024 का ये न्यूज़ है। तो बिहार में पहली बार ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है। का नाम है मानवी मधु कश्यप। तो, तो हाल ही में 3 ट्रांसजेंडरों, जिसमें से 2 ट्रांस मैन है और 1 ट्रांस वुमेन है। तो जो ट्रांस मैन है वो कौन है? तो रोनित झा और बंटी कुमार। और जो ट्रांस वुमेन है वो माधवी मधु कश्यप है, जो कि भागलपुर निवासी है। तो वो बन गई है भारत बनी और भारत का बिहार की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बन गई। नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? मानवी मधु कश्यप। तो देखिए 3 वर्ष पूर्व पटना हाई कोर्ट में बीरा यादव बनाम बिहार राज्य के मामले में बिहार सरकार ने हर 500 पद में से एक जो पद है वो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए रिजर्व रखा है, अर्थात उसके लिए एक शपथ पत्र दिया है। जिसके तहत जिसके बाद ही एक मद निषेध जो विभाग जो हुआ था पिछले बार 700 का जो बहाली हुआ था, उसमें पहली बार गुड़िया कुमारी, जो ट्रांसजेंडर है गुड़िया कुमारी, उनको इसमें जॉब मिला था, आरक्षित पद पर उन्हें चुना गया था। ठीक है, याद रखिएगा इसे, गुड़िया कुमारी को भी इन्हें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो ट्रांसजेंडर आबादी है लगभग 4,88,000, जिसमें जो साक्षरता दर है कितना 56.07% है। और बिहार में इसकी जो आबादी है 40,000 बताई गई थी, कब 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन पिछले साल ही जो 2023 में जो बिहार में हुई थी जाति आधारित जनगणना, उसमें ये बताया गया था कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय की जो कुल संख्या है वो 825 है, काफ़ी कम बताया गया है। चलिए 2011 की तुलना किया जाए तो नेक्स्ट है वो है जो न्यूज़ है वह बिहार के राजगीर में नवनिर्मित खेल एकेडमी का उद्घाटन किया गया है। तो बिहार के राजगीर में नवनिर्मित खेल एकेडमी का उद्घाटन किया गया है। तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक का क्या नाम है? तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के जो महानिदेशक हैं रविंद्र शंकरन। तो रविंद्र शंकरन के अनुसार राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर अर्थात 29 अगस्त 2024 को राजगीर में नवनिर्मित खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया था। तो इस उद्घाटन के साथ ही यह राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खेल सम्मान का भी आयोजन किया गया। तो यहाँ पर क्या किया गया साथ ही साथ? तो राष्ट्रीय खेल सम्मान का भी आयोजन किया गया। तो देखिए बिहार के जो राजकीय जो खेल है क्या है वो कबड्डी है। ठीक है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा करेंट न्यूज़ है बिहार से संबंधित इतना ही है। ठीक है, ज़रूर आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।